ओके सो हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया हॉरर एनिमेशन वीडियो गाइस, जिसका टाइटल होने वाला है द कर्स्ड बुक। भाई तो यस, हम लोग आ चुके हैं दोबारा खूनी मंडे भाई का एक नया वीडियो लेके, जिसका नाम है कर्स्ड बुक। भाई एक ऐसा किताब जो श्रापित हो। भाई चलो देखते हैं वीडियो गाइस। अभी तो टाइटल ही सुन के भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो वीडियो में कितना ज़्यादा डर लगता है चलो देखते हैं। ओके तो चलो देखते हैं वीडियो। सो ओके गाइस, चलिए वीडियो चालू हो चुका है अभी। भाई न्यूजीलैंड के एक छोटे से टाउन के बाहर ओके, तो ये न्यूजीलैंड का लकड़ी से स्टोरी है। बना एक छोटा सा घर भाई था, जिसके चारों तरफ घने पाइन्स के जंगल, पहाड़ियां और पीछे एक गहरी लेक थी। ओके वो घर रिचर्ड नाम के एक बूढ़े आदमी भाई, का था। लोकेशन तो बहुत भयानक सा है। वहाँ जब एक पोस्टमैन गया तो रिचर्ड का घर खुला पड़ा था। ओ, पोस्टमैन रिचर्ड का नाम पुकारते हुए अंदर घुसा तो उसने देखा कि रिचर्ड वहाँ था ही नहीं। ओके तो कोई नहीं है, घर खाली है। रिचर्ड कुछ दिनों से मिसिंग था। जब ये बात पुलिस को पता चली तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी, आसपास के लेक और जंगल में उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कहाँ गया भाई रिचर्ड? रिचर्ड को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और यस वो घर उसकी ग्रैंड डॉटर मिया के नाम हो गया। मिया 25 साल की थी और लॉस एंजलिस में रहती थी। ये खबर सुनते ही वो उस टाउन में आ गई। उसका प्लान बहुत सिंपल था, घर साफ करना, सारे डॉक्यूमेंट्स देखना और प्रॉपर्टी बेचकर वापस लौट जाना। ओके तो ये प्रॉपर्टी बेचने वाली है, चलो देखते हैं क्या होता है। गैरेज बाकी रह गया। क्या ये प्रॉपर्टी सच में बेच पाती है अभी ये कि नहीं? टूल्स और लोहे की शेल्फ रखी थी। सबसे पिछली शेल्फ और दीवार के बीच एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक मोटा सा बंडल पड़ा था। भाई क्या हटाया है उस बंडल में भाई? ओके तो ये कर्स बुक, मतलब इसी के बारे में शायद बताया गया है, चमड़े के ये श्रापित है भाई। और उसके बीच में एक बहुत अजीब सा गोल सिंबल था, जिसके अंदर पेड़ की उलझी हुई रूट्स थीं और उसके बीच डरावना सा चेहरा बना था। और गाइस मैं एक चीज पूछूंगा भाई, अगर तुम्हें एक ऐसा प्रॉपर्टी मिल जाए भाई जो लिटरली सच में हॉन्टेड भी हो, वो अबेंडेंट प्लेस पे भी हो, और उसमें एक ऐसा बुक भी मिल जाए जो लिटरली क्रीपी सा दिख रहा हो, क्या तुम उसे उठाओगे? भाई मेरी मानो तो मैं तो उस प्रॉपर्टी में ही नहीं जाऊँ भाई। किताब बुक उठाने का बात तो दूर गया भाई साहब। चलो आगे देखते हैं गाइस क्या होता है इस बुक में। भाई मिया ने पहला पेज खोला, उस पर गहरे क्या लाल है? रंग से अजीब से शब्द लिखे थे। हर भाई लाइन ये के कुछ आसपास अलग अलग सिंबल्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है भाई। कहीं उल्टे पेड़, कहीं धुंध से निकलते हुए लंबे मॉन्स्टर्स, जिनके डरावने लंबे दांत वाले चेहरे थे, कई आंखों जैसे अजीब से सिंबल्स, जो देखते ही लगता था कि वो कागज के अंदर से उसे देख रहे हो। भाई साहब बहुत ज्यादा डेंजरस है। शब्दों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो उन शब्दों को अपने आप पढ़ने लगी। आखिरी शब्द उसके होठों से निकलते ही उसे अपने दाएं हाथ की उंगलियों में एक तेज जलन महसूस हुई। उसने झटके से बुक बंद कर दी। अचानक बाहर आसमान का रंग काला पड़ गया और जोरों की हवा चलने भाई लगी। कुछ तो बहुत डेंजर होने वाला है भाई। डायरेक्शन में झुक गए थे। बहुत डेंजर। लेक में बहुत तेज लहरें उठने लगी। मिया ने बाहर देखा, भाई साहब सारे काले कौवे फार्म हाउस के ऊपर चक्कर काट रहे थे। तभी ओके तो ये फार्म हाउस है भाई, उसकी और फार्म हाउस आजकल बहुत ज्यादा डेंजरस होने लगा है भाई। वो जलने के निशान जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी पेड़ की जड़ों की तरह स्किन के नीचे फैलती हुई महसूस हो रही थी। दोस्तों क्या भाई ये क्या हो रहा है भाई? एक ऐसे ही कर्स बुक और रातों की नींद उड़ा देने वाली डीमंस की कहानी मिलेगी आपको सोनी पिक्चर्स की नई हॉरर फिल्म इविल डेड बर्न में। अपने फियोंसे की मौत के बाद एलिस उसके परिवार के फार्म हाउस पहुंचती है, लेकिन वहां उसे एक बहुत ही क्रीपी बुक ऑफ द डेड मिलती है, जिसमें लिखे हुए वर्ड्स पढ़ने के बाद वो एक एशियंट डिमोनिक एंटिटी को जगा देती है, और वो एंटिटी धीरे धीरे पूरे घर को एक लिविंग हेल बना देती है। क्या होगा एलिस का? भाई साहब एंटिटी से बच पाएगी? ये जानने के लिए गाइस इविल डेड बर्न 10 जुलाई को थिएटर्स। गाइस मेरी मानो तो ये फिल्म अभी कमजोर दिल वाले कृपया नहीं देखना भाई। अगर
तुम डर भूत को देख के कंट्रोल कर सकते हो ना तभी देखना, क्योंकि अगर ये फिल्म है हॉलीवुड का और हॉलीवुड में भाई ग्राफिक्स का तो तगड़ा यूज होता है भाई। कहीं तुम मूवी देखने जाओ और तुम्हें कोई देखने ना आ जाए भाई साहब। तो चलो आगे देखते हैं अभी क्या होता है। हो रही है तो इस Okay. हॉरर थ्रिलर को बिल्कुल भी मिस मत करना। उसने घबराकर बुक को दोबारा कैनवस में लपेटा और शेल्फ के पीछे रख दिया। गैरेज का दरवाजा बंद किया और सीधा ऊपर वाले बेडरूम के अंदर आ गई। कुछ देर में बाहर का मौसम फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अब आसमान साफ था, लेक का पानी दोबारा शांत हो गया था और कौवे भी जाग चुके थे। भाई तो ऐसा हुआ पर कैसे बिना था, मतलब वो हाथ पर बुक पे गहरी लाइंस अब भी वही थीं। पूरा दिन काम करने के बाद भाई। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, तो वो कुछ देर के लिए घर में ही सो गई। पर कुछ ही देर में मिया की नींद एक जोर की चीख से टूटी। एक आदमी क्या है? मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो आवाज भाई। नीचे ड्राइंग रूम से आ रही थी। मिया धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उसके कदम वहीं रुक गए। डाइनिंग क्या है ड्राइंग रूम में भाई? पुरानी बुक रखी थी। ओ भाई साहब, ग्रैंडफादर रिचर्ड बैठे थे और वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। भाई उनका चेहरा साहब बेहद लिटरली दुबला-पतला इनको और तो वो कमजोर लग रहा था। पुलिस सब डेड डिक्लेयर कर दिया था भाई। गीली मिट्टी इन्हीं के मरने के बाद तो उसको और आंखों के प्रॉपर्टी नीचे मिला। गहरे काले दाग थे। भाई तो ये कहाँ से आ गए भाई अभी? शॉक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो उनकी बीमार भाई। हालत देखकर थी। मिया ने कांपते हुए रिचर्ड को शांत किया और उन्हें पानी पिलाया। रिचर्ड बार बार घर के हर एक कोने को देख रहा था, कभी खिड़की के बाहर तो कभी छत की तरफ। कुछ देर तक रिचर्ड कुछ बोल ही नहीं पाया। वो सिर्फ अपनी सांसें संभालता रहा। फिर उसने बताना शुरू किया कि कई साल पहले जब उसने ये घर खरीदा था, हाँ तो उसे ये बुक एक शेल्फ के पीछे दबी हुई भाई, उसको भी ऐसा ही मिला था ये बुक भाई। वो उसे पढ़ने लगा। उस दिन के बाद से उसे लगने लगा कि घर में कोई और भी रहता है। पहले आवाजें आईं, फिर ऐसे चेहरे दिखने लगे जो हर दिन किसी अपने का रूप गाइस ये पूरा घर ही हॉन्टेड है। में बहुत ये ही बुक पे evil नहीं और कि पूरा बेकार घर ही हॉन्टेड है भाई। एंटिटी की आत्मा है और उसी के डर की वजह से रिचर्ड घर छोड़कर चला गया था। वो जंगल में लेक के किनारे पुराने केबिन्स में छुपकर रहता रहा। लेकिन जब उसने शाम को वो तेज तूफान और कौओं का झुंड देखा, उसे समझ आ गया कि सब कुछ दोबारा शुरू हो चुका है। इसलिए ओके मिया को बचाने वापस आया। रिचर्ड की बात ओके गाइस, तो ये आदमी जो है वो मरा नहीं था भाई। लिटरली ये कहीं जाके छुप गया था। मतलब वो कर्स्ड बुक्स और वो घर से बचने के लिए, क्योंकि ये घर भी हॉन्टेड हो चुका था वो बुक के चक्कर में भाई। लिटरली गाइस अभी आ रहा है ना थोड़ा डर वाला फील। तो चलो देखते हैं वीडियो। चलो चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, अभी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन गाइस जिसको भी डर लग रहा हो ना, अभी सब्सक्राइब करो, डर भाग जाएगा। सब्सक्राइब करो, डर भगाओ, ये मंत्र है। की नजर सीधा किचन की खिड़की के बाहर गई। क्या है किचन की खिड़की के बाहर? तो उसे ऐसा लगा कि जैसे क्या है? जंगल के अंधेरे में खड़ी कोई लड़की उसे देख रही है। उसका पूरा चेहरा गाइस उसे देखते ही पहला मियां की भूत रोक हमें आ दिख गई। चुका है अभी। यस अचानक रिचर्ड का यस चेहरा पहला भूत मियां दिख बदल चुका है गया। भाई। उसकी गर्दन की नसें उभर आईं और काली पड़ने लगी। उसकी आंखें एकदम सफेद हो गईं और वो ये कैसे बहुत हो रहा है गुस्से भाई? अभी तो ये जिंदा था ना, जैसे किसी मत बोलना ये भी भूत है। पोजेस कर लिया हो। डाइनिंग टेबल पर रखी वही बुक अपने आप खुल चुकी थी। किसी हवा की भाई। तरह उस बुक के पेजेस अपने आप पलट रहे थे। हर नया पेज भाई। की लकड़ी की दीवारों पर वैसे ही गोल निशान आने लगे ओ जैसे मियां ने पहली बार उसके कवर पर देखे थे। मियाँ भग जा वहां से भाई। चिराग लिटरली अपने आप जल अभी भी टाइम है, भग जा वहां से। बुक बंद करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने नहीं होने वाला है वो बुक बंद, पूरा घर ही हॉन्टेड है। से जलने लगी। जलन इतनी तेज थी कि उसको उसे भी लगा कि शायद जैसे उसकी वो- हथेली के अंदर भाई कारे कोई धब्बे कर्ज हो रहा है। धीरे धीरे उसके हाथ पर भी वही काले सिंबल्स बनने लगे। वही ओके। रिचर्ड ने टेबल पर पड़ा कैंडल स्टैंड उठा लिया
पिघला हुआ और? मोम रिचर्ड के हाथों पर बहकर गिरने लगा, लेकिन भाई रिचर्ड ने कितना ना ज्यादा जल रहा होगा उसको भाई। कोई आवाज निकाली। वो बस गुस्से में उस जलते हुए कैंडल स्टैंड को लेकर मिया की तरफ बढ़ने लगा, जैसे क्यों, वो उसे क्या करने वाला है ये? मारने वाला हो। अरे भग जा भाई, लड़की पागल है वो, भग जा। और ढेर सारे कौओं का झुंड आसपास घूमने लगा। मिया ने कैंडल स्टैंड से बचते हुए रिचर्ड को धक्का दिया तो रिचर्ड दीवार से टकरा गया और उस कैंडल स्टैंड से घर के कर्टेन्स ने आग पकड़ ली। एकदम से भाई घर जलने लगा। रिचर्ड भी उस आग में झुलस गया। मिया किचन की खिड़की से बाहर जंगल में निकलने की कोशिश कर रही थी, जहां वो जली हुई लड़की खड़ी थी, लेकिन खिड़की खोलते हुए उसने देखा वो लड़की कोई और नहीं, खुद मिया है। मिया। और तभी आग की लपटों ने मिया को भाई ही घेर लिया। साहब, देर बाद फायर ब्रिगेड तो वहां आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिस भाई तो उन्हें रिचर्ड और मिया की Literally. जली हुई बॉडीज मिली, जिन्हें देखकर वो शॉक थे। पूरा घर जल के राख हो गया था, पर वो बुक ऑफ द डेड अभी भी वही। टेबल पर पड़ी एकदम सही सलामत थी। भाई कर्स बुक्स दिमाग हिला देने वाला सुपर नेचुरल हॉरर और नॉन स्टॉप टेरिफाइंग एक्सपीरियंस पसंद है तो इविल तो डेड बर्न देखो जाके गाइस, लेकिन बिल्कुल भी वही लोग देखना ना वो जो रिलीजिंग ऑन 10 कंट्रोल कर सकते हैं भाई, थिएटर्स नियर यू। नहीं तो हालत तुम्हारा खराब होने वाला है। ऑल राइट गाइस, अभी इस वीडियो में किसको किसको ज्यादा मजा आया? अगर मजा आया होगा, थोड़ा सा ही मजा आया होगा या थोड़ा सा भी डर भी लगा होगा, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहो और डराते रहो भाई साहब। बाय बाय।